प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, राम शब्द का जाप करने से या राम शब्द का ध्यान करने से आपकी मुक्ति हो सकती है या नहीं। सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है। इस संसार में अधिकतर लोग राम शब्द का जाप करते हैं, राम 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 जाप करते हैं। उसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि राम शब्द का ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान। राम शब्द जो है उस शब्द का ध्यान करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, क्या राम शब्द के ध्यान से मुक्ति मिलेगी? आज हम इस सत्संग के माध्यम से इसी को बताएंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे कि राम शब्द के ध्यान से मुक्ति मिलेगी कि नहीं। सत्संग बहुत ही दिव्य है। सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग पूरा श्रवण नहीं करेंगे तो असली रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। सज्जनों, राम शब्द है क्या? राम शब्द क्या है? राम शब्द को लोग परमात्मा मानते हैं और परमात्मा मानकर के राम शब्द की भक्ति करते हैं। सज्जनों, सबसे प्रथम हमें यह जानना होगा कि आखिर संसार में राम कितने हैं। आखिर संसार में राम कितने हैं? जब राम जान जाएंगे तो उनका जाप और उनका ध्यान से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी, आपके समझ में आ जाएंगी। राम कितने संसार में? सदगुरु कहते हैं जगत में चारे राम है भाई, जगत में चारे राम है भाई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम का जगत पसारा, एक राम है सब से न्यारा। जगत में चारे राम है भाई। सदगुरु कहते हैं कि संसार में चार राम है। कितने राम हैं? चार। एक राम दशरथ के पुत्र हैं, एक राम है जो आपकी आत्मा है, एक राम वो है जिसने सृष्टि को बनाया है, यानी उन्हें जगत के राम कहते हैं, सृष्टि का सृजनहार। और एक राम है जो सबसे न्यारा है, जिन्हें निरालंब प्रभु यानी पारब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। एक राम दशरथ के पुत्र हैं, एक राम है जो आप बोल रहे हैं जो आत्मा है वो, और एक राम है ब्रह्म जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, और एक राम है ब्रह्म से भी पार ब्रह्म परमात्मा, जिन्हें नी अक्षर सत्य नाम सार शब्द अविगत केशव कबीर कहा जाता है। तो सज्जनों, यहां पर कुछ लोग यह कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब राम भगत थे, और वो लोग किसको कह देते हैं कि दशरथ के पुत्र राम के भगत थे सतगुरु कबीर साहब। सरासर गलत कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब तो सीधे कहते हैं जगत में चार राम हैं। एक राम दशरथ को कह दिए, एक राम आत्मा को कह दिए, और एक राम ब्रह्म को कह दिए, चौथा राम न्यारा बताते हैं। अब जब तीनों राम को खत्म करके चौथे राम की बात करते हैं साहब, तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि साहब तो राम भगत थे नहीं दशरथ के पुत्र के। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिस राम की भक्ति करने के लिए कहते हैं, वो राम दशरथ के पुत्र नहीं है, वो राम आत्मा राम भी नहीं है, वो राम सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी नहीं। जो सबसे न्यारे सार शब्द परमात्मा है, उस राम की भक्ति करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। यहां तक कि आत्मा राम की भी भक्ति नहीं कहते कि साहिब आत्मा राम की भक्ति कर लो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं।
साहिब कहते हैं कि जो निरालंब हैं प्रभु ना, जो सबसे न्यारे हैं, जो सबसे न्यारे परमात्मा है, उनकी भक्ति करना, उनका ध्यान करना है। मगर हम क्या करते हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो आत्मा राम को ही पकड़ कर बैठे। आजकल बहुत बड़े बड़े मूल ज्ञानी बाबा लोग आत्मा तक की बात बता रहे हैं कि आत्मा में समा जाओ, आत्मा में स्थिर हो जाओ, मुक्ति होगी, हो जाएगी। वो ऐसा क्यों कहते? क्योंकि उनको अभी ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। वो सतगुरु कबीर साहब के असली रहस्य से, असली ज्ञान से बहुत दूर हैं। उन्होंने सतगुरु के असली ज्ञान को समझा नहीं है, जाना नहीं है, उनके पास असली भेद नहीं, इसलिए वो आत्म ज्ञान चिल्लाते। जबकि सदगुरु का ज्ञान दशरथ के राम से हटा करके, आत्म राम से हटा करके, और जगत के राम जो ब्रह्म है इनसे हटाकर जो सबसे न्यारे राम सार शब्द परमात्मा है ना, उनका ज्ञान सदगुरु कराते हैं। किनका ज्ञान कराते हैं? जो सबसे न्यारे राम है, उनकी भक्ति को साहिब कहते हैं करने के लिए। मगर संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग ना जान पाने के कारण राम राम का जाप करते हैं। क्या करते हैं? राम राम का जाप करते हैं और राम शब्द का ध्यान करते हैं। किसका शब्द करते हैं? राम शब्द का ध्यान करते हैं। अब सज्जनों, ये जो राम शब्द है, इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित बादी बदे सो झूठा, राम की कहे गति गति पावे, खाड़ी कहे मुख मीठा हो, राम की कही गति गति पावे, खाड़े कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में जो भी लोग इस बात को कहते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, वो झूठ कहते हैं। वो झूठ कहते, उनकी बात को विश्वास मत करना। सदगुरु क्या कहते? पंडित वाद बदे से झूठा। किस बात को झूठा कहते साहेब? कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। इस संसार में जो कहता है कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, तो जान लेना कि वो झूठ कह रहा है। अगर राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है तो खाड़ यानी गुड़ 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 कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। अब आप विचार करो, मीठा खाने का मन हो, मिठाई खाने की इच्छा हो, गुड़ 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 कहकर बैठ जाओ, कहते रहो, क्या मुख मीठा हो जाएगा? विचार करो। मुख मिठाई खाने की इच्छा है और गुड़ गुड़ चिल्लाओ तो क्या मुख मीठा हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार मुख गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। इस संसार में जो कहता है कि राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो वो अज्ञानी है। उसे खुद पता नहीं है कि अगर राम राम कहने से राम मिलते तो साहिब कहते हैं, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। अगर धन धन कहने से धन मिल जाता तो इस संसार में कोई निर्धन ही क्यों रहता? गरीब अमीर का भेद ही खत्म हो जाता, किसी को काम करने की आवश्यकता ही ना होती। अगर राम राम कहने से राम मिलते तो पहले अजमा लो, धन धन कहो, यानी पैसा पैसा कहो, रुपया रुपया कहो। अगर तुम्हें पैसा मिल जाए, डॉलर मिल जाए, रुपया मिल जाए, तो जान लेना कि नहीं, राम राम कहने से राम भी मिल सकते हैं। इसलिए राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे, राम को जानना होगा कि राम है कौन। अब राम को जानने की बात आती है तो आप दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करने लगते हैं, या आत्म राम की भक्ति करने लगते हैं, या जगत के राम जो संसार जिन्होंने बनाया है उनकी भक्ति करने लगते हैं। जो सबसे न्यारे परमात्मा राम है, उनका तो आपको ज्ञान ही नहीं मिल पाता है, वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते।
जिसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो जाता है और आप 84 चले जाते हैं। अब समाज में, अब संसार में एक नया भक्ति आ गई, एक नई भक्ति आ गई कि राम शब्द का ध्यान करो, यानी राम शब्द करो और उसी में ध्यान लगा दो अपना। राम जो शब्द है उसी में ध्यान लगा दो। अब राम शब्द तो 52 अक्षर का है, यानी कि रा और आ की मात्रा और मां मिलाकर राम शब्द बन गया। अब ये तो शब्द ऐसा है कि लिख दो, मिटा दो, काम खत्म। अब इस शब्द में अगर तुम ध्यान लगाओगे तो क्या हासिल होगा बताओ? इस राम शब्द में ध्यान लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। राम असली कौन है उनको जानो और उनके तक पहुंचने की विधि को जानो, तब कल्याण होगा। राम शब्द में ध्यान लगाओगे, जीवन भर लगाते रह जाओगे, 84 में जाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। जीवन बड़ा अनमोल है, विचार करो। राम शब्द में जो ध्यान लगाते हैं लोग ना, बहुत लोग कहते हैं कि राम शब्द का ध्यान करो, राम शब्द का ध्यान करो। तो राम शब्द का ध्यान जिंदगी भर करते रहो। ये तो एक शब्द है, ये तो एक नाम है, ये तो कुछ अक्षर में मात्रा मिलाकर के एक नाम बना दिया गया है। ये तो केवल जानने के लिए है, मगर असली कौन है जब तक उसे नहीं जानोगे तो उस राम शब्द का एक जन्म नहीं, हजारों जन्म, करोड़ों जन्म ध्यान करते रहोगे, मुक्ति नहीं होगी। जीवन में विचार करो, अगर पैसा चाहिए तो पैसे का ध्यान कर लो, पैसा शब्द का ध्यान करो, रुपया शब्द का ध्यान करो तो रुपया मिलेगा कि उसे कमाना पड़ेगा? कमाने से रुपया मिलेगा कि ध्यान करने से मिलेगा? रुपया तो कमाने से मिलता है, ध्यान करने से तो रुपया मिलेगा नहीं। जब छोटी सी चीज आपको, छोटे से रुपए जो पैसे होते ये नहीं आपको मिल सकते हैं, तो आप विचार करो परमात्मा क्या राम शब्द का ध्यान करने से मिल जाएंगे? परमात्मा को जानना है तो कैसे मिलेंगे, कहाँ उनका स्थान है, किस विधि से जानना है, उस विधि को जानेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। ना परमात्मा परमात्मा कहने से परमात्मा मिलेंगे, ना राम राम कहने से परमात्मा मिलेंगे, और ना ही राम शब्द का ध्यान करने से परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा क्या है उनको जानना होगा और उन तक पहुंचने की विधि को भी जानना होगा। कैसे परमात्मा मिलेंगे उस विधि को अपनाना होगा। जब तक विधि को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा राम से मिल नहीं सकते और मुक्ति हो नहीं सकती। राम को जानने की विधि, परमात्मा को जानने की विधि क्या है, मैं आपको बताता हूं। सदगुरु कहते हैं, जब लग नहीं चीन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। अगर परमात्मा को जानना है, परमात्मा राम को जानना है, असली राम को जानना है, तो जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को पा नहीं सकते हो, परमात्मा मिल नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा से मिलन का जो पहला मार्ग है, जो पहली सीढ़ी है, वो यह है कि अपनी आत्मा को जानो और तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। और आत्मा परमात्मा को जानोगे कैसे? साहिब कहते हैं, आत्म चीने चीन परमात्म, संति कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने विरला कोई। आत्मा को जानने का भेद जो है कहाँ है? काया से बाहर। आत्मा कहाँ मिलेगी? काया से बाहर। आत्म चीन परमात्म चीने, संत कहावे सोई। और यही भेद काया से बाहर। आत्मा और परमात्मा से मिलन का जो भेद है वो कहाँ है? काया से बाहर। जाने विरला कोई, उसे कोई विरला जान पाता है। उस भेद को अगर जानना है तो आपको 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर आना होगा। मैं आपको परमात्मा राम को जानने का असली भेद बताऊंगा कि किस विधि से परमात्मा राम को से आप मिल सकते हैं।
केवल राम राम कहने से या राम शब्द का ध्यान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, जिंदगी भर करते रहें कोई फायदा नहीं होने वाला है। राम राम कहने से ऊपर उठो, राम शब्द का ध्यान लगाने से ऊपर उठो। राम कौन है उनको जानो और उस विधि को जानो कि परमात्मा राम हमें मिलेंगे कैसे। अगर वो विधि आप सभी को चाहिए तो 17 मार्च को गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन भी भक्त हंसजनों को दीक्षा चाहिए, परमात्मा को जानने का वो मार्ग चाहिए, वो लोग आ सकते हैं। आने का जो मार्ग है वो आप सभी जान लें। गाजीपुर एक जिला है, गाजीपुर जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन। अब आप जहां से भी हो वहां से अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाएं ट्रेन के द्वारा। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके वहां से बाहर निकले स्टेशन के, और ऑटो वालों से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहां? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर है। जब आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए ऑटो पकड़ लेंगे, चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार पहुंचेंगे तो उसी बाजार में भव्य दरबार बना हुआ है, सफेद कलर का भव्य दरबार है। उसी दरबार के अंदर आपको आ जाना है। बाजार में ही ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज में आपको चढ़ना नहीं, ओवर ब्रिज से पहले ही, जहां से ओवर ब्रिज शुरू हो रहा है वही दरबार बना हुआ है, वहीं से आपको अंदर आ जाना है, आप पहुंच जाएंगे। अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, वाराणसी जंक्शन हमारे यहां से करीब 75-80 किलोमीटर है, बनारस काशी। यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा हर जगहों से ट्रेन आती है बनारस काशी के लिए। तो आप सभी को बनारस आ जाना है। काशी बनारस में जो सबसे बड़ा स्टेशन है उसे कहते हैं वाराणसी जंक्शन। बनारस स्टेशन भी एक है, मगर आपको वाराणसी जंक्शन की ट्रेन लेनी है। वाराणसी जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन है बनारस का। वाराणसी जंक्शन आप जब उतरेंगे तो वहां से ट्रेनें भी आपको हमेशा मिलेंगी गाजीपुर के लिए, और बसें भी मिलेंगी। चाहे आप बस पकड़े चाहे ट्रेन पकड़े, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में आप गाजीपुर आ जाएंगे। चाहे गाजीपुर बस स्टैंड आए और चाहे रेलवे स्टेशन आए, वहां से आप कहिए हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, जो कि 5 किलोमीटर है। आपको छोड़ देंगे और आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में आकर के भव्य दरबार बना है रोड पर ही, उससे अंदर आ जाएंगे तो आप गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा भंडारे में पहुंच जाएंगे और उस मुक्ति का जो मार्ग है उसे जानेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से सदगुरु की 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली मूल बीजक ग्रंथ, सदगुरु कबीर साहब के असली साखी ग्रंथ। बीजक और साखी को समझने के लिए 3 ग्रंथें और लिखी हैं। 5 ग्रंथों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को ग्रंथ मंगानी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, धर्म प्रेमियों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है, मैं तो आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं, भक्ति की सत्यता बता रहा हूं, आपकी मुक्ति का जो निर्देश है वो दे रहा हूं। मैं संत हूं और संतों का काम दुख देना नहीं होता है। मेरी बातों को आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर मेरी बातों से आप सभी को बुरा लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिए। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी
परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।